दोस्तों जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और एग्जाम में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5-7 साल में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आइए देखते हैं जॉब एप्लीकेशन के क्वेश्चन। जिस तरह से ये है, यू आर आनंद आरती ऑफ 14 मॉडल टाउन दिल्ली, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ इन अ 5-स्टार होटल। के भाई आप आनंद आरती हो और आप ना एक चीफ शेफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई फॉर द जॉब विद कंप्लीट बायोडेटा इन 125 to 150 वर्ड्स। क्या आपको अपने बायोडेटा के साथ, इंपॉर्टेंट बात है, बायोडेटा के साथ अप्लाई करना है। और किस तरह के क्वेश्चन है, इसी तरह से ये क्वेश्चन हो गया, राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव एट विप्रो। यहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए आपको अप्लाई करना है और इसमें भी क्या कहा गया, प्रिपेयर अ बायोडेटा। इसमें भी बायोडेटा प्रिपेयर करने को कहा गया है। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से यहां पर आ गया, यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन ए रेप्यूटेड फर्म इन मुंबई, राइट अ लेटर टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर स्काईपैक एंटरप्राइजेज मुंबई अप्लाइंग फॉर द जॉब। और यहां पे भी क्या कहा गया, वर्ड्स गिविंग योर बायोडेटा। यहां भी बायोडेटा के साथ आपको अप्लाई करने के लिए कहा गया है। इस तरह के मैं कितने ही क्वेश्चन आपको उठा के दिखा सकता हूं जिसमें सिंपल आपसे कहा जाता है क्या आपको अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, बायोडेटा देना है। यानी इसमें वैरायटी नहीं है, बहुत आसान है। दिमाग में क्लियर हो गया कि क्वेश्चन कैसा आएगा, जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन कैसा आएगा, ये पता हो गया। अब सुन लो फॉर्मेट और क्या इसकी ट्रिक होगी वो बता देता हूं। दोस्तों एग्जाम में जॉब एप्लीकेशन का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम आंख बंद करके ये करना है। क्या, ये सबसे पहले तो सेंडर से एड्रेस आ जाएगा। जो खत लिख रहा है ना, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, वो अपना एड्रेस लिखता है सबसे पहले। और वो कौन है, वो आप हो। क्वेश्चन के अंदर दिया गया होता है यू आर आरती आनंद और फिर आपका एड्रेस दिया गया होता है ना, वही एड्रेस ऐसे यूं उठाओ, कॉपी करो और यहां पे लिख दो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पेज के, लिख दोगे। इतना आसान है, बिल्कुल। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया गया है तो अपना मन घड़त अपने मन से कोई भी एड्रेस लिख देना, लेकिन ऐसा कोई एड्रेस मत लिख देना जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। कोई मार्स का एड्रेस लिख दो कि मैं तो कहां रहता हूं, मंगल ग्रह पे रहता हूं, ऐसा कुछ नहीं। या फिर अमेरिका का एड्रेस लिख दो, भैया दिल्ली वाले हो, मुंबई वाले, इंडिया का लिख दो, अमेरिका क्यों पहुंच गए हो कहीं पे, तो ऐसा उल्टा सीधा एड्रेस मत लिख देना, ठीक है। ओके जी, फिर एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद आ जाएगी डेट। डेट कौन सी, भाई जिस डेट को आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डेट आ जाएगी। सर एग्जाम वाली डेट डाल दे, अरे नहीं ना, एक हफ्ता पहले की कोई डेट डाल दो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बस कह रहा हूं मैं, एक आपके लिए सजेशन है, एक हफ्ते पहले की डेट डाल दो। डेट का क्या फॉर्मेट रहेगा ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस तरह से स्लैश डाल के आपको डेट नहीं लिखनी है कभी भी, ठीक है। तो ये काम आपको इस काम से बचना है। आपको और भी लेटर की वीडियोस में मैंने बहुत बार बता रखा है कि डेट का फॉर्मेट आपका क्या रहना चाहिए। कि मान लो आपको कोई 25 मार्च ही है तो आप किस तरह से लिखोगे, 25 मार्च और इस तरह से आप डेट डालोगे और 2022, ये तरीका करेक्ट होता है। तो आप इस तरह से अपनी डेट लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस जल्दी से लिख देना। रिसीवर्स एड्रेस कौन होगा, भाई जिसको अप्लाई कर रहे हो। क्वेश्चन में वैसे चीख कर लिखा होता है कि उसको लेटर लिखना है, उसको अप्लाई करना है। तो भाई अगर किसी कंपनी में लिख रहे हो तो वहां के मैनेजर को लिख दोगे। किसी स्कूल में लिख रहे हो, किसी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां का प्रिंसिपल या जो भी कंसर्न पर्सन है वो आ जाएगा। मोस्टली केसेस में मैनेजर होता है क्योंकि मैनेजर को अप्लाई किया जाता है। कहीं पे कह दिया जाता है कि आपको एचआर क्यों लिखना है, एचआर कौन होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है ना, वहां पर उसको एचआर को लिखना है तो एचआर लिख दोगे ऐसे ही, ठीक है। और वहां पे फिर एड्रेस आ जाएगा, इतना कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट इसमें सब में सिंपली लाइन रहने वाली है, 3 से 4 वर्ड का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है और वो भी बहुत सिंपल है। क्या लिखोगे, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, अप्लाई, देख लो ना आप ही देख लो, देखो इसके अलावा और क्या ही होगा। सब्जेक्ट क्या है भाई, जॉब एप्लीकेशन है, जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कुछ चेंज होना ही नहीं है ना इसके अंदर। तो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ और यहां पे आप लिख दोगे जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। अब भाई अगर आपको किसी इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एडिटर की पोस्ट के लिए एडिटर, टीचर तो टीचर, जो भी पोस्ट है आपकी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इतना आसान है ना, बहुत आसान है। फिर सैल्यूटेशन में भाई डियर सर मैडम, अब कुछ बच्चे हो रहे हैं सर डियर सर इनफॉर्मल होता है और ये फॉर्मल लेटर है, ऐसा कैसे बोल, डियर सर फॉर्मल होता है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप डियर सर या मैडम यहां पे लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू एट ऑल। इतना करके फिर सांस लेना, फिर करना
हाँ, इतना कर लेना ठीक है, अब टेंशन खत्म, क्योंकि आपने मेन मोटा मोटा काम कर लिया। उसके बाद बात होती है आपके कंटेंट की, बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में भी क्या होगा भाई, ये लेटर ही इतना आसान है, मेरी क्या गलती है, मुझसे क्यों कह रहे हो आप, है इतना आसान, मैं क्या करूं, सारी लाइंस इसमें कॉमन जाने वाली हैं। यानी क्या सर, अगर हमने आपकी बताई लाइंस वहां लिख दी तो क्या हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे? सच कहूं, हाँ, अगर आपने मेरी बताई ये लाइंस लिख के वहां आ गए ना, आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं। तो बस इतना सा काम करो, जल्दी से वीडियो पूरी देख लेना और ये लाइंस लिख लेना। और ये बात अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो ना, वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर करना, ठीक है। तो क्या लाइंस है वो देख लेते हैं भाई। शुरुआती कोई भी जॉब एप्लीकेशन का लेटर आ जाए, आपको शुरुआत किससे करनी है? इससे करनी है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन। भाई आपके एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में मैं, आगे की क्या बात है, अब यहां क्या आएगा, अब तो इतने समझदार हो आप खुद बता दोगे। यहां आ जाएगा न्यूज़पेपर का नाम, यहां क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर का नाम, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स। अच्छा, ये न्यूज़पेपर का नाम सर हमें कहां से मिलेगा? बेटा क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन में नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई सा भी डाल दो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, जो भी मर्जी डाल दो, कोई आपसे नहीं लड़ेगा, इसका कोई नंबर नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डेटेड और डेट डाल दो। डेट क्या आज की डालोगे यार, खुद अकल लगाओ। आप ना जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, पहले कभी कोई आपने इश्तेहार देखा होगा ना अखबार में, पहले, आज थोड़ी देखा तो कि आज देखा और आज ही लिखना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, तो आप 2-4 दिन पहले की डेट यहां पे डालोगे, ताकि पहले का आप बताना चाहोगे एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है। तो यहां क्या डेट आ जाएगी, ठीक है, यहां पे डेट आ जाएगी, कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पे पोस्ट आ जाएगी, किस पोस्ट के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था, जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, कौन से, ये जो रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप, जो रिस्पॉन्स दे रहे हो, ये किस पोस्ट के लिए था, वो आप लिख दोगे। क्या भाई, टीचर है, टीचर आ जाएगा, इंजीनियर है, इंजीनियर आ जाएगा, आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए मैनेजर आ जाएगा। कितना आसान है, यहां पोस्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आपकी पोस्ट आ जाएगी। उसके बाद इन योर, इसके बाद क्या जाएगा, इन योर, अब कंपनी है तो कंपनी, भाई मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूं, कोई फर्म है तो फर्म आ जाएगी। तो मोस्टली केसेस में कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी वो हो, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, और फिर आगे आ जाएगा। अब भाई आई विश टू ऑफर, इसका मतलब ये है कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, इसका मतलब ये निकल रहा है। मैंने थोड़े से मजेदार वर्ड्स का प्रयोग किया है, मैंने इसलिए यूज किया है वर्ड, क्योंकि ये ना जो एग्जामिनर होगा ना, वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा जब आप इन लाइंस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि भाई मैं अप्लाई करना जा रहा हूं उस पोस्ट के लिए, क्लियर है। अब आई की कहानी, आई क्या लिखोगे, अपनी क्वालिफिकेशन लिखना, भाई मैं फ्रेशर हूं, या मैंने एक्सपीरियंस है मुझे इतने का, मैंने यहां से ये किया हुआ है, बहुत अच्छा, भाई 2 साल का कहीं का एक्सपीरियंस है वो लिख दोगे, ठीक है। आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दैट कंपनी, इस तरह से लिख दोगे। या आपने जस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया हुआ है, सो आई हैव डन एमबीए एंड आई बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इस तरह से आप अपनी 2-4 क्वालिफिकेशन यहाँ डाल सकते हो, थोड़ा वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, बहुत सारे लेटर ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाता है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखें जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं, कि आई हैव गॉट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन XYZ कंपनी, ऐसे जरूर लिखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बड़ा मेहनती हूं, ऑनेस्ट, और क्या हूं, एंड और क्या हूं भाई, एंड पंक्चुअल, भाई मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, बहुत ऑनेस्ट हूं और बहुत पंक्चुअल हूं, वक्त का पाबंद हूं, लेट नहीं होता, बिल्कुल छुट्टी नहीं करता। यहां आप ये बातें उनको बताओगे। तो दोस्तों अभी मुझे बताओ, अभी तक जितना ही पढ़ा, क्या ऐसा लगा कि आपको कुछ रटने की जरूरत है? सब कुछ लॉजिकल है भाई, क्या फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, सेंडर सेंडर डालो, स्पेस डालो, डेट का भी फॉर्मेट याद रखना है, बस कैसे स्लैश करके नहीं डालनी, बल्कि आपको मैं एक और आसान तरीका और बता देता हूं डेट डालने का फॉर्मेट। बिल्कुल कुछ नहीं करना, क्या, सबसे पहले ना मंथ लिख दो ऐसे वर्ड में, और उसके बाद जो भी डेट है उसका नंबर लिख दो, भाई मान लो 25 है तो 25 आ जाएगा, और फिर 2021, 22, 23 जो भी है। ये हमेशा हर जगह एप्लीकेबल है, कोई गलत नहीं करता, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहां की भी खत्म हो जाती है। फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सैल्यूटेशन आ गया, और ये कॉमन लाइंस के भाई बस छोटी छोटी कॉमन लाइंस मेरे को याद करनी है, और आपका काम यहीं पर पूरा हो जाता है। आगे क्या है भाई, आगे क्या है देखते हैं, बहुत आसान सी चीज है भाई, प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड माय बायोडेटा फॉर द सेट पर्पस। भाई मैंने जो बायोडेटा लगा रखा है, अब आई बायोडेटा की बात, क्योंकि क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कहा जाता है बायोडेटा के बारे में भी लिखना, तो आप यहां ये बता रहे हो कि भाई मैंने जो इसके साथ बायोडेटा लगा रखा है इस पर्पस के लिए, वो भी देख लेते
लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, अगर मुझे मौका मिलता है, एक चांस मिलता है आपको सर्व करने का, आपकी सेवा करने का, आई एश्योर यू, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, कि मैं बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही लगन के साथ काम करूंगा। भाई ये बातें तो अच्छी अच्छी बात है ना, 125 से 50 वर्ड भी तो बना लेना, ये वही बातें एक्स्ट्रा डाली जा रही हैं कि भाई मैं बहुत वर्किंग हूं, बहुत ज्यादा ईमानदार हूं, बहुत मेहनत से काम करूंगा, एक बार मौका तो दो। अब ये बातें जब आ जाती है, मुझे एक बात बताओ, किसी भी कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए जॉब एप्लीकेशन का, क्या यहाँ ये फिट हो जाएंगी ना ये सारी लाइंस? बिल्कुल हो जाएंगी, कुछ करना ही नहीं है। आगे क्या है भाई, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, कि भाई उम्मीद करता हूं कि फेवरेबल रिस्पॉन्स आएगा, यानी मेरे को आप हाँ कर ही दोगे, ठीक है जी। उसके बाद योर्स ट्रूली, जो भी नाम है वो नाम आ जाएगा। खत्म, लेटर खत्म, यहीं पर सारी बात खत्म है। मैं चला घर, मिलते हैं भाई। अरे बायोडेटा रह गया ना, वो सुन लो बस। बायोडेटा नीचे ऐसे बायोडेटा लिखना है, बायोडेटा में क्या क्या लिखना है वो सुनो। बायोडेटा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बायोडेटा में भाई, हमें भी दिखा दो भाई। बायोडेटा में सबसे पहले ऊपर लिखोगे बायोडेटा, उसके बाद ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, एटलीस्ट ये सारी आप डाल देना। और इनको याद रखने का बहुत आसान तरीका, पहले पर्सनल डिटेल्स डालो। सबसे पहले क्या डालो, अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल दो, सबसे आसान तरीका इसको याद रखने का कि कैसे क्या सारी डिटेल डालनी है। भाई पर्सनल डिटेल में क्या आ गया, नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, एज आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है। हॉबीज आ गई, ये सारी आपकी क्या आ गई, ये मैं कह दूंगा ये सारी पर्सनल डिटेल्स आ गई, ठीक है। ये पर्सनल डिटेल्स डाल दो आप अपनी, ये तो सबको ही पता है ना, अपने बारे में बताना है। उसके बाद नेशनलिटी आ गई, ठीक है। और क्वालिफिकेशंस के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्वालिफिकेशंस के लिए पूरा बॉक्स बनाना, टेबल बनाना। कैसे टेबल बनाओगे ये सुन लो भाई, इस तरह से ना टेबल बना देना, ऐसे करके ना टेबल बनाना पूरा, कि भाई आपने कौन से ईयर में पास किया एग्जाम, भाई क्वालिफिकेशन में कौन से ईयर में किया और कितने परसेंटेज आए थे, कौन सा आपका इंस्टीट्यूट था, ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है प्रॉपर ऐसे मैनर में, ठीक है। कि भाई 12th कहां से करी थी, 11th कहां से करी थी, 11th नहीं आई मीन टू से 10th कहां से करी थी, 12th कहां से करी थी, ग्रेजुएशन कहां से करी थी, कोई कोर्स किया था तो वो कहां से किया था। इस तरह से पूरा एक बॉक्स बनाना, एक टेबल बना देना कंप्लीट डिटेल्स के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मैंने तो रफली बना के दिखा दिया आपको, लेकिन आप पूरा फेयर बनाना, ठीक है। एक्सपीरियंस बता दोगे कितने साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो या कहीं की जॉब कर रखी थी। कॉन्टैक्ट नंबर दे दोगे भाई, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है ना, आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, ऐसे लेटर डाल देंगे तो सिर्फ। और भाई ईमेल आईडी आ जाएगी, आपकी मैरिटल स्टेटस शादीशुदा हो के भाई क्या कुंवारे हो, बैचलर हो, ये आ जाएगा, सिंगल या मैरिड ऐसा आ जाएगा। रेफरेंसेस, किसके रेफरेंस से आप यहां पर आए हो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन, भाई आप कहना चाहते हो सारी जो आपने डिटेल्स दी वो सारी सही है, ये बोलोगे आप, ठीक है। डेट आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, बस इतना सा काम है। तो इसमें कुछ याद रखने वाली, कोई खास रटने वाली चीज है नहीं कि भाई कॉन्टैक्ट करने के लिए ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी हो गई, ठीक है। तो ये वाली चीजें हो गई। और क्या बच्चा, आपका मैरिटल स्टेटस बता दो, जरूरी होता है थोड़ा सा कि हाँ भाई शादीशुदा है, कुंवारा लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो और डिक्लेरेशन लास्ट में आ गई, डेट सब में आनी है, आज की डेट डलेगी भाई जब आप ये लेटर लिख रहे हो वो वाली डेट आ जाएगी, प्लेस आ जाएगी, सिग्नेचर, भाई साइन तो करोगे ही ना, तो सारा लॉजिकल है। यहां आपका बायोडेटा भी खत्म हो जाएगा। पूरा बायोडेटा लिखने के बाद इसे बॉक्स में ना ऐसे बंद भी कर देना, ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। स्केल का इस्तेमाल करना, स्केल का इस्तेमाल करना, मैं बार बार कह रहा हूं, स्केल का इस्तेमाल करके उसके प्रॉपरली ऐसे बॉक्स में बंद कर देना, सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे तरीके से सजा संवार के, बस हो गया काम। सबसे पहले यही आप अपना लेटर लिख के आना अपने एग्जाम के अंदर। अभी कहां जाते हो, आपको कुछ क्वेश्चन भी कराता हूं, यही सारा ट्रिक के साथ हम करते हैं। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। कैसे, फॉर्मेट को देख के। चलो जी, क्या लिखा है, यू केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट। पोस्ट देखनी है, सबसे पहला काम क्या है, पोस्ट को देखना है। किस चीज की पोस्ट है भाई, पोस्ट है हमारी लैब असिस्टेंट की, ठीक है जी, ओके। और क्या है जी, और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ITL पब्लिक स्कूल के अंदर कोई पोस्ट है। ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द सेम इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है जी। बायोडेटा सब में जाना ही जाना है, इसमें अगर नहीं भी लिखा हुआ तो भी हमें मान के चलना है। आइए शुरू करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप करोगे मेरे साथ। कैसे करोगे, सबसे पहला काम सेंडर्स का एड्रेस आ जाएगा। सेंडर्स का एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, हम अपनी तरफ से लिख देंगे 14 या C14 यमुना विहार, और भाई दिल्ली आ जाएगा। इस तरह से सबसे पहले तो एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने के लिए यहां लिख रहा हूं, वरना आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, ओके। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद डेट आ जाएगी। डेट भी कौन सी भाई, कोई भी महीना, मान लो ये चल रहा है अप्रैल चल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा अप्रैल, और मान लो ये 3rd है तो अप्रैल 3, 2022, ऐसे करके मैंने डेट डाल दिया। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर रिसीवर्स का एड्रेस आ जाएगा। रिसीवर एड्रेस कौन है इसके अंदर, आप स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्कूल में कौन जॉब पे रखता होगा भाई, प्रिंसिपल। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा द प्रिंसिपल
और प्रिंसिपल के बाद क्या आ जाएगा, स्कूल का नाम क्या था, आईटीएल पब्लिक स्कूल था ना, तो वो आईटीएल पब्लिक स्कूल ही मैं लिख दूंगा। मैं नाम देख लेता हूं एक बार कंफर्म करने के लिए, आईटीएल पब्लिक स्कूल ही था। वाह क्या सर जी, क्या मेमोरी, क्या खाते हो आप, बादाम खाते हो, कच्चे कच्चे बादाम खाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, आईटीएल पब्लिक, कुछ भी नहीं, कॉपी पेस्ट, चीटिंग करोगे, ऐसी चीटिंग जो कोई मना भी नहीं करेगा, क्वेश्चन पेपर से चीटिंग हो रही है, ठीक है। उनका एड्रेस आ जाएगा, मान लो इनका एड्रेस था उद्योग नगर दिल्ली, उद्योग नगर दिल्ली, कुछ भी लिखोगे कोई आपसे झगड़ा नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया गया, ठीक है। अगर एड्रेस दिया गया तो वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा भाई, सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, आप मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या आएगा भाई। सब्जेक्ट यहां पे हम लिखेंगे, या जगह नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट आपको बताया कि फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट, क्या आ जाएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट। यहां पे जगह नहीं है, मैं छोटा छोटा कहीं लिखने की कोशिश कर लेता हूं, यहां पे फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट आ जाएगा ऐसे, फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको मैंने उठाया और थोड़ा सा ना मैं इसको बच्चों ऊपर चढ़ा देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, मेरी चाइनीज राइटिंग आपको समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन थोड़ी जरूरी एग्जाम में यही आ जाए, ये जरूरी थोड़ी है, लेकिन इस जैसा ही आएगा। अब आपको रटना कुछ ये नहीं कि यही क्वेश्चन रटना है, ना 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 ना, फॉर्मेट पता होना चाहिए, ये घोल के पी लो और फिर उगल दो, क्या घोलो उगलो, ये करना आपको। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन आ जाएगा, सर मैडम, ऐसे ही सर मैडम लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, सर मैडम। पेन की स्याही चेंज करूं क्या, चलो नहीं ऐसे ही करता हूं, सर मैडम ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या, अब सेम मैं नहीं कुछ करूंगा, आप लिखना शुरू करोगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, और अब अखबार का नाम कोई सा भी अखबार डाल दो, कौन सा, टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या डाला मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब डेट कौन सी, यहां पर कौन सी डेट डाल रखी थी, अप्रैल 3, तो ये थोड़ा पुराना डालता हूं ना मैं, क्या डालता हूं, मार्च 29 2022 डाल दी, थोड़ी पुरानी डेट डाल दी। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ, किस चीज का पोस्ट है, किस चीज का पोस्ट है, जल्दी बताओ 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 बताओ, क्या, लैब असिस्टेंट, वेरी गुड, दैट्स लाइक माय चाइल्ड। भाई लैब असिस्टेंट की पोस्ट आ जाएगी। इन योर स्कूल है ना, स्कूल में तो है ना, इन योर स्कूल आ जाएगा यहाँ पे। अरे सर ये तो बड़ा मजा आ रहा है इसे करने में। आई विश टू ऑफर, अब मैं नहीं कुछ कहूँगा भाई, मैं ऑफर करना चाहता हूँ अपना कैंडिडेचर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी, यहाँ पे मैंने कहा था एक्स्ट्रा डिटेल्स बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एक टीचर है, टीचर ने पढ़ाई कर रखी है केमिस्ट्री की, तो वो क्या कह सकता है, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी, ऐसे अपने बारे में बोल सकता है कि नहीं, बोल सकता है कि नहीं, या तो एक्सपीरियंस दिखा देगा या जहां से पढ़ाई करी वो दिखा देगा, एक्स्ट्रा करने के लिए मर्जी है, ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई एम हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, क्या इसमें फिट हो जाएगा, टीचर हार्ड वर्किंग हो सकता है, ऑनेस्ट हो सकता है, पंक्चुअल हो सकता है, भाई ये सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं, प्लीज फाइंड एंक्लोज माय बायोडाटा फॉर द सेट पर्पस, ये भी इसमें चल जाएगा। इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, आई एश्योर दैट आई शैल वर्क विद utmost sincerity and dedication, क्या ये सारी लाइन चल जाएंगी इसमें, बिल्कुल चल जाएंगी, कुछ भी नहीं था यार। जस्ट रियली में XYZ की जगह भाई जो भी उसका नाम था वो आ जाएगा, बायोडेटा लिख देंगे। कितना टाइम लगे इसे करने में, मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगने वाले भाई। बायोडेटा में क्या जाएगा, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ऐसे मैं पर्सनल डिटेल्स डालूंगा पहले, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालूंगा, फिर इधर उधर की डिटेल्स डाल दूंगा, बायोडेटा बन गया मेरा। हाँ, क्वालिफिकेशन वाला जो चार्ट होगा ना, वो मैंने अलग से बोला था कि भाई लोग क्वालिफिकेशन वाला ना थोड़ा सा ऐसे सजा संवार के बाद लिख देना कि कौन सी क्वालिफिकेशन डिग्री हासिल करी, कौन से ईयर में हासिल करी, कितने परसेंटेज आए थे, कौन से इंस्टीट्यूट से करा था, कौन सी यूनिवर्सिटी से करा था, वो सब अलग से ऐसे बॉक्स में लिख देना, थोड़ा उसमें सजा संवार लेना, ठीक है, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। खत्म, इतना मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए पीडीएफ में छोड़ दिए हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, इन्हें अटेम्प्ट करना, कहीं नहीं फंसोगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कोई भी सवाल पूछना आप इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ की आईडी पर मुझसे जुड़ सकते हो, अपना सवाल पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो। 12th की तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहो, सारे टॉपिक्स आपको दूंगा, आपके एग्जाम से पहले मिल जाएंगे, क्रक्स देने वाला हूं, निचोड़, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। बाय बाय।